केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है आपका धातु एवं अधातुएं, धातुएं एवं अधातुएं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है आपका। सबसे पहले पेपर में आपसे यही पूछा जाएगा कि धातु और धातु होते क्या है, या तो इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे देता है, मतलब कि 4 ऑप्शन दे देगा मान के जरिए कि बताइए इनमें से कौन सी धातुएं हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न से होते हैं। और आता है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कौन सी धातुएं हैं, एंटीमनी आर्सेनिक ऐसे करके दिया जाता है ना। तो आपको इसमें से केवल धातुएं पता रखनी है, कौन सी धातुएं होती हैं, कौन सी धातुएं होती हैं, या और भी जो भी तत्व होते हैं धातु और धातु से मिलकर बनाए होते हैं उपधातुएं भी होती हैं। क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग पहले अच्छे समझेंगे। पहले हम लोग चैप्टर के नाम से ही जाने कि धातुएं क्या होती हैं। तो धातु की अगर हम लोग बात करते हैं तो धातुएं कहते हैं कि धातुएं वे सभी तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती हैं। बात समझे, वे सभी तत्व या वे सभी जितने भी तत्व हैं, कोई भी तत्व हो जो आसानी से किसका त्याग कर दे, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे। त्याग मतलब समझ रहे हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग, त्याग मतलब होता है निकलना। जो जितने इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है, त्याग देता है, निकाल देता है, भेज देता है, त्यागना मतलब निकालना, वही सभी धातुएं क्या कहलाती है हमारी, वही सब तत्व क्या कहलाते हैं हमारे, धातुएं कहलाते। अर्थात इलेक्ट्रॉन किस अक्षर से लिखते हैं, ई से लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को ई अक्षर से लिखते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का त्यागना होगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, त्यागना मतलब होता है निकलना, और एक होता है ग्रहण करना। ये क्या होता है, ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को लेना। तो हमें धातु में पहचान ये बताई गई है कि ऐसे तत्व जो आसानी से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, वही सारे तत्व क्या कहलाते हैं, हमारे धातुएं कहलाती है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, पहचान तो बताना चाहिए। कैसे पता लगेगा भाई, हम कैसे जान जाएंगे कि हर एक तत्व थोड़ी पता इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, पहले इसके बारे में कैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, क्या पहचान होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो एक हमने आपको पहले से पढ़ाया है कि आवर्त सारणी जो नीचे आपको बताई दिखाई भी गई, जिसको मेंडलीफ ने दिया था, बाद में दूसरे वैज्ञानिक का नाम था क्या, जिन्होंने बनाई थी। मेंडलीफ के बाद एक वैज्ञानिक और है जिन्होंने बनाया था ना इसे, मोजले, है ना, जिसने बनाया था मोजले। तो मोजले की जो आवर्त सारणी, इसमें कितने टोटल तत्व कितने हैं, 118 तत्व। तो कितने तत्व हैं, 118। इन्हीं 118 तत्वों में से हमें निकालनी है क्या, धातुएं। बात समझे। तो टोटल अभी तक के जो आवर्त सारणी में कितने तत्वों को ज्ञात किया गया है, 118 तत्वों को। इन्हीं 118 तत्वों में से सबसे ज्यादा कौन से तत्व हैं जो अधिक धातुएं होती हैं। भाई कोई अच्छी धातु होती है, कोई कम अच्छी होती है, कोई उससे कम अच्छी होती है। तो ये डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रॉन के त्याग पर। अब इसको समझेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन के त्याग पर कैसे होता है। एक एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं तो आपको बेहतर समझ आए, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको हमने पहले भी समझाया है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि एक तत्व होता है आपका सोडियम, आपने सुना भी होगा सोडियम, है ना। तो अगर हम आवर्त सारणी में बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप कहेंगे 11 नंबर पे, 11 नंबर पे, है ना। आपके बुक में एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई होगी, आप देखिए उसमें पीरियोडिक टेबल आपकी बनी होगी। चैप्टर नंबर 5 है मेंडलीफ का आवर्त सारणी, आपकी इस बुक में दिया गया होगा। जो न्यू बुक होगी उसमें नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर हटा दिया गया एग्जाम के वजह से। आप लेकिन चैप्टर नंबर केमिस्ट्री का है 5 नंबर चैप्टर में होगा, तो वहां पर 11 नंबर पे हमारा क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे सोडियम दिया गया है। क्या दिया गया है, सोडियम। 11 नंबर पे आपका सोडियम दिया गया है, और है ना, सोडियम पे है ना 11 नंबर पे। तो आपने देखा सोडियम पे, फिर एक क्रम होता है, हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक क्रम होता है। तो किस क्रम में भरे जाते इलेक्ट्रॉन, तो हमने बताया कि 2, 8, 18, 32। ये उसी आवर्त सारणी को देख करके ही बताया था। मोजले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तत्वों को इसी क्रम के आधार पर रखा, क्योंकि इसमें तत्व गिने गए थे ना पहले कक्षक में। पहले तो उसमें 2 चीजें बताई गई थी, एक आवर्त बताया गया था और एक आवर्त बताया गया था, और क्या बताया गया था, एक आवर्त बताया गया था और एक बताया गया था वर्ग। याद करिए, है ना। आवर्तों की संख्या जो होती है वो 1 से लेकर के 7 तक होते, देखो उसमें 1 से 7 तक बने गए होंगे। आवर्त टोटल होते हैं 1 से 7, है ना।
लेकिन जो वर्ग होते हैं वह 1 से लेकर के कहां तक होते हैं? 18 तक होते हैं। वर्ग 1 से लेकर कहां तक होते हैं? 18 तक होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो मंडलीक की आवर्त सारणी थी, उस आवर्त सारणी को मंडलीक ने भले ही बताया, शुरुआत में इन्होंने 56 तत्व बताया था मंडलीक में, लेकिन इस मंडलीक की आवर्त सारणी को संशोधित किया गया, उसमें व्यवस्थित किया गया, तत्वों को अलग प्रकार से रखा गया, एक नियमित संरचना बनाई गई। उसको बनाने के लिए वैज्ञानिक कौन थे? मोजले ने बताया कि जो एक क्रम रखा गया तत्वों का, तो पहले यह क्रम रखा गया था तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर रखा गया था। अर्थात उनका कहने का मतलब यह था कि जिस तत्व का परमाणु भार जितना ज्यादा होगा उसको पहले रखोगे। ये बात बताई थी मंडलीक की आवर्त सारणी में। लेकिन ये पुरानी आवर्त सारणी थी, जिसको हम पुराने को हम मूल आवर्त कहते हैं। तो हम कहेंगे मूल आवर्त सारणी। अगर आप मूल आवर्त सारणी की बात करते हैं तो मूल आवर्त सारणी में तत्वों को उनके भार के आधार पर रखा गया, तत्वों को उनके भार के आधार पर। उन्होंने बताया जैसे यहां बैठे आप सभी लोग हैं, तो जिस व्यक्ति का भार जितना ज्यादा होगा कहीं उसको सबसे पहले बैठाओ, आगे बैठाओ, ऐसा रखा गया है ना। अब आप एक दूसरे को देख रहे हैं किसका भार ज्यादा हो सकता है ना। देखिए नहीं कि एग्जाम्पल है, मतलब बता रहे हैं कि ऐसे उन्होंने कहा था। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति का भार ज्यादा था लेकिन उसके गुण अच्छे नहीं थे, वो केवल शरीरत मोड़ रहा। ये ऐसा समझो कि उस तत्व का भार उतना ज्यादा था लेकिन उसके गुण, उसकी जो क्रियाशीलता, तत्व की कार्य करने की क्षमता उतनी ही कम थी। ये बता रहे। फिर इन्होंने संशोधित कर दिया, ठीक है। अब हम परमाणु भार के आधार पर नहीं रखेंगे, अब हम रखेंगे उसको परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो पहले परमाणु भार पर रखा गया था, फिर बाद में परमाणु क्रमांक। क्रमांक मतलब जानते क्या हुआ? भार नहीं देखा इसकी बार, अब की बार भार की जगह पर देखा गया उसके गुण देखे। बैठे यहां कितने लोग हैं इसे, इसमें देखा गया कि जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा अच्छे गुण होंगे उसको सबसे पहले नंबर दो। ऐसा होता भी है कि परीक्षा होती है, परीक्षा में एक एवरेज पता लग जाता है ना कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर। तो अब ये किस आधार पर रखा गया? उनके नंबर के आधार, उनके गुण के आधार पर उनको रख लिया गया। लेकिन अगर इस जगह पर अभी देखा जाए कि नंबर ना देखा जाए, गुण ना देखा जाए उसका वेट, भार, तो हो सकता है कि नंबर बदल जाए, है ना। नंबर क्या हो, बदल जाए। भाई जो ज्यादा व्यक्ति का भार होगा फिर उसको पहले रखना पड़ेगा। लेकिन ये इसमें अशुद्धियां थी, इसको खत्म कर दिया गया, तो रखा गया मंडलीक की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वह उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो पूछे परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, आप बताइएगा। परमाणु क्रमांक का मतलब तत्वों के गुणों को देखा गया, गुणों के आधार पर उनको तत्वों को रखा गया। उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है, जब रखा गया तो उन्होंने कहा कि जो बाएं से दाएं चलते हैं, जब हम कहां चलते हैं? बाएं से दाएं चलते हैं। याद रखिएगा जब बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या प्राप्त होंगे आपको? आवर्त प्राप्त होते हैं। आवर्त कितनी होती है बताएंगे? 1 से लेकर के 7 तक होते हैं, टोटल 7 आवर्त होते हैं। इसी प्रकार जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो कहते हैं ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आपको प्राप्त होते हैं क्या? वर्ग प्राप्त होते हैं। और वर्ग की संख्या टोटल कितनी होती है? आप बताओ कि 1 से लेकर के 18। कभी कभी 18 वाले का नाम वहां 0 लिखा होगा, 18 वाले का नाम क्या जाता है? 0 भी लिखा होगा। समझ लीजिएगा कि 18 वर्ग है या 0 वर्ग है, बात वही होगी। ठीक है, अब बात समझते हैं। अब इसी में से तत्व को कहा गया, इसमें आवर्त सारणी को चेक किया गया किस आवर्त में कितने तत्व हैं, उस आधार पर एक क्रम बता दिया गया था 2, 8, 18, 32। इसी क्रम के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। जैसे आवर्त सारणी में 11 नंबर का तत्व कौन है? आप कहेंगे सोडियम है। 11 नंबर तत्व कौन है? सोडियम है। अगर सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसी आधार पर करें 2, 8, 18, 32 के आधार पे, तो आप देखेंगे पहले कक्षक में कितने भरने हैं? 2। दूसरे कक्षक में 8 भरने। अब इसका भरने कितने हैं? 18। लेकिन आप पहले आप देखिए यहाँ पर कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं और यहाँ 11 ही थे तो एक ही बचा है। 18 भर नहीं सकते हैं तो जितने बचे हैं वही रख दीजिए। बात समझ आ गई? तो 2, 8, 1, ये कितने में? 11 हो गए। अब आप इनको काउंट कर लीजिए, काउंट करिए। 1, 2, 3 कितने हैं? नंबर काउंट करिए, कितने नंबर हैं? 3। तो जितने यहाँ पर नंबर लिख के आएंगे उतने ही बताते हैं, वो क्या बताते हैं? आवर्त को। तो आप देखो सोडियम किस आवर्त तत्व है? कहोगे सोडियम किस आवर्त तत्व है? बताइए। आवर्त 3 का तत्व। 3 नंबर है तो 3 आवर्त। देखिए उसमें लिखा भी होगा, है ना, आवर्त 3 का तत्व होगा। किताब उठाइए, किताब के चैप्टर में देखो दिया गया है
है ना, किताब के चैप्टर में दिए गए हैं, इसमें देखिए मिल जाएगा आपको, तो पता लग गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने की बात इसमें क्या है, तो पहले ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, इसमें से आपको ये देखना है कि 2 8 1 तो लिखा है, लेकिन इसमें से देखो यहाँ कितना नंबर लिखा है, यहाँ पर भी कितना लिखा है, इसका मतलब ये कक्षक पूर्ण है। मतलब इन नंबरों के आधार पर इलेक्ट्रॉन अगर भरे गए हैं तो कक्षक पूर्ण मानी जाएगी। अगर इन नंबरों के आधार पर यहाँ कोई नंबर ऐसा मिल जाता है जो इन नंबरों से मैच नहीं करता है, तो आप समझ लीजिएगा कि उसकी कक्षक अपूर्ण होगी। कक्षक क्या होगी, अपूर्ण होगी। जैसे हम 2 की बात करते हैं, यहाँ 2 है, चलो ठीक है, फिर 8 है, 8 है, 2 हो गए, लेकिन तीसरा तत्व में क्या आया, 1, तो तीसरे तत्व क्या 1 यहाँ कोई नंबर है, इसका मतलब 1 नहीं है। मतलब एक तत्व क्या है, अपूर्ण है, और अपूर्ण वाला ही, अपूर्ण तत्व ही क्या करेगा, तो आप कहेंगे अपूर्ण तत्व ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। अपूर्ण तत्व ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। अब साझा करने में 2 कंडीशन हो गई, या तो इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। यही तत्व जिनकी कक्षक पूर्ण नहीं हुई है, यही कक्षक क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जैसे बात समझिए, अब इसके पास 1 है, 1 कक्षक पूर्ण नहीं है, तो ये क्या करे, किसी एक तत्व को दे देगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्लोरीन कितने नंबर पे है, क्लोरीन कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे है ना। तो 17 नंबर पे आप देखेंगे क्लोरीन है, तो आप कहेंगे पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8, अब तीसरे कक्षक कितने बनने, 18, लेकिन बचे कितने, 7 बचे, 10 तो भरी गए, कितने बचे, 7, कितने हैं नंबर यहाँ, तो ये आवर्त भी कितने होगा, क्लोरीन भी तीसरे आवर्त का ही तत्व होगा, देख लीजिएगा, मिल गया होगा, है ना। आवर्त संख्या 3 का तत्व है। अब यहां पर समझने वाली बात, इसके पास, इसके तो 2 कक्षक ये भी कंप्लीट है कंप्लीट, 2 8 दोनों में आ रहे हैं, लेकिन समस्या है तीसरे तत्व में। तीसरा तत्व यहाँ क्या है, 7, इसको कितना मिल जाए कि इसका कोई एक नंबर यहां से मैच कर जाए, कह दे 1 मिल जाए, तो 7 से कितना हो जाएगा, 8, 7 से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, इसका काम बन जाएगा। इसमें भी क्या आ जाएंगे, 8 यहाँ नंबर मिल गया, हाँ ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो कक्षकों को कंप्लीट मतलब भरने के लिए ही तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। और साझा करने में 2 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब ध्यान समझिए, कौन देगा इलेक्ट्रॉन को, सोडियम दे रहा है ना, कितना दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोडियम जो दे रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन क्या किया, तो जो इलेक्ट्रॉन के त्याग करते हैं क्या होते हैं, इसका मतलब सोडियम क्या है, बात समझ, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ये यहाँ तक कहानी। इसने दे दिया, किसने दिया, जो देगा वो पैसा वाला आदमी ना, खूब पैसा के पास, तभी तो दे रहा, बांट रहा है, देख लो कितना पैसा है। इसने दिया, कितना दिया, 1 दिया, जिसने दिया वो धनवान आदमी, इसे कहो धनवान, पैसा रुपया वाले आदमी है ना, प्लस लगा दी। तो जिसने लिया गरीब आदमी है ना, कर्ज ले रहे हो, कर्ज माइनस, हाँ माइनस, मतलब बैंक से लेते हो, बैंक क्या देती है, हाँ क्या देती है, ऋण, हाँ लोन मतलब ऋण, पढ़े ना एसएसटी में ऋण बोलते हैं, तो इसका मतलब है ऋण मतलब माइनस। तो जो देगा उस पर प्लस चार्ज, जो लेगा मतलब ग्रहण करेगा उस पर माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉनों को साझा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना ही तत्व बताता है कि वो धातु है कि अधातु। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्यागेंगे अर्थात इसने त्यागा, ये क्या हो जाएगा, बात समझ आ गई, ठीक है, कंप्लीट कर दी इसको, ठीक है। चल देखिए, धातु के बाद आती है अधातु, ठीक है। तो अपोजिट है सीधा सा, धातु क्या करती थी, इलेक्ट्रॉन को त्याग करती थी, वो त्यागेंगे तो ये क्या करेंगी, ग्रहण करेंगी। तो अगर हम 2 एग्जांपल अभी बताए था, एक सोडियम बताए हैं, सोडियम प्लस के साथ दिया था, और क्लोरीन, तो कौन त्याग रहा है कौन ग्रहण करना है ये बताइए। सोडियम ने त्यागा, सोडियम क्या हो गया, धातु, क्लोरीन ने ग्रहण किया, क्लोरीन क्या हो गई, अधातु। सीधी परिभाषा बन गई, इलेक्ट्रॉन को त्यागे वो धातु, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे अधातु कहलाती, ठीक है। अब तीसरी बात, एक और अन्य आता है, इसके धातु से तीसरा बनता है, जिसको हम कहते हैं उपधातु कहते हैं। पेपर में यही से उदाहरण पूछा गया था, ऑप्शन 4 दिए गए थे और इसी में से पूछ लिया गया था कि उपधातुएं कहें या अर्धधातुएं भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, अर्धधातुएं नहीं, मिश्र धातु अलग है, वो टॉपिक ही अलग है ना, बताएंगे भी बाद में जब आएगा। तो उपधातु और अर्धधातु वो क्या होती हैं, नाम से देखो लग रहा है अर्ध, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, मतलब
आधी क्या हो और आधी क्या हो। मतलब हम ये समझे कि ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उपधातु कहते हैं। बात समझे। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए कौन कौन से तत्व होंगे। एक आपने घर पे बर्तन देखा होगा जर्मनी का, मतलब नहीं एल्युमिनियम अलग होता है, कब धातु है जर्मेनियम। घर पे है कि नहीं तुम लोगों के, परिवार नाम सुने ना, जर्मेनियम। हाँ घर पे सुना होगा, मम्मी मम्मी बोली कि जर्मनी वाला भगोना दे दो आपके। अब जर्मनी मतलब जर्मनी देश से नहीं आया है, जर्मेनियम धातु है। देखो बताएं यहाँ शायद किसी घर पे होगे ये, अब तो नहीं होगा, पहले होता बटुई है। बटुई देखो हल्की होती है, कुछ भारी होती है। तो जो बटुई है ना वह जर्मेनियम की बनी होती है, और कुछ हाँ वाइट स्टील है, एकदम चिकना नहीं होता है। एक जो गांव में बेचे बर्तन आवत, हाँ खुरदरा होता है ना, बहुत कल तो हल्के भी कुछ टाइप के। हाँ एक भारी भी होती है, एक हल्की वाली भी होती है जर्मेनियम। हाँ जस्ता नहीं है जर्मेनियम, जस्ता अलग होता है, जस्ता हल्का होता है, जस्ता एकदम हल्का होता है। और जर्मेनियम जो होता है वो ये इंडक्शन पे ही चढ़ता है, ये इंडक्शन नहीं चढ़े। कभी देखिएगा इंडक्शन पे ये धातु नहीं चढ़ती, दिन भर लगा के इंडक्शन चढ़ा तो कभी गर्म नहीं होगी, और जब स्टील रख दो गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें गर्म होगी, थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगी, पेंटी पेंटी गर्म हो तो करके वो गर्म नहीं होगी, मतलब उसके काम तक का। उसी कभी स्टील चढ़ा दोगे तो आसानी से गर्म, क्योंकि स्टील क्या है, धातु है। ठीक है, आगे समझ लीजिए। दूसरा सिलिकॉन, अब नाम ही तुम लोग समझ लो भले, ये इसको सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। और पेपर में आया था एग्जाम में क्वेश्चन एंटीमनी, एंटीमनी इसको जरूर से ज्यादा, एंटीमनी बिस्मथ, ये सबके सब क्या है आप कहोगे उपधातु अर्धातु। एग्जाम्पल जरूर रखिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं धातुओं से बन गया था, अवसर आया था। इनमें से कौन सी है जो उपधातु है, तो आपको बताना है कि एंटीमनी बिस्मथ। बट अरे ये भाई काली की बटुई हटा दो, नहीं तुम लोग बटुई लिख दोगे। अलग मतलब लिखिएगा, धातु नहीं बटुई नहीं। एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सभी सभी क्या होती हैं, उपधातु होती है। ठीक है, ये तीन प्रकार की उपधातु, ये तीन प्रकार के तत्व होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होती है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या करते हैं, अधातु न्यूट्रॉन, उपधातु धातु दोनों से मिलकर बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण और लेना, मतलब इसमें से कुछ नहीं होता है, उदासीन टाइप की होती है, ऐसा समझ लो। जैसे लवण, पहला क्वेश्चन लवण वाला ही टाइप हो गया। सो जैसे उसमें था ना अम्ल H+ आयन, क्षार OH- आयन, लवण H+ OH दोनों माइनस है ना, दोनों में जाता है। तो वही तो बता रहे हैं। अब देखो इसके धातु के गुण कौन कौन से होते हैं, तो मेन तो गुण भी होने चाहिए। तो पहला गुण है, धातु के कुछ गुण होते हैं। तो पहला गुण होता है भंगुरता। पेपर के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण चीजें आने वाली हैं, सब बता रहे हैं। एक भंगुरता होता है, एक तन्यता होता है, और एक होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता एक चीजों से भी रट जाएगा। देखो अगर आपसे पूछा जाए भंगुरता किसमें पाया जाता है, तो तीन पढ़ा है ना, धातु, अधातु और उपधातु। हमेशा याद रखिएगा भंगुरता किसमें पाई जाएगी, तो आप बताओगे नहीं, अधातु पाई जाएगी। भंगुरता किसका गुण है, अधातु का। ये होता क्या है, ये नहीं आ रहा है, चलो ऊपर से लिखते हैं, थोड़ा सा उसको निकाल देते हैं, तनता रहे हैं। देखो तो भंगुरता क्या होता है, अधातुओं की गुण होता है। भंगुरता क्या होता है, अधातु का गुण होता है। तन्यता क्या होता है, तो तन्यता किसका गुण होता है, तन्यता अधातु का गुण होता है। तीसरा होता है एक और, इसको कहते हैं अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता ये तीसरा है। तो ये किसमें पाया जाएगा, ये भी बताओगे, ये भी धातु का। तो धातु में तन्यता गुण पाया जाता है, धातु में अघात वर्धनीयता पाया जाता है, अधातु में भंगुरता गुण पाया जाता है। होता क्या है ये समझो मैं चीज। जैसे मान लीजिए
आपने कोई एक ऐसी वस्तु ले ली, जैसे हम एग्जाम्पल में प्लास्टिक ले लेते हैं, है ना, प्लास्टिक ले लो, सबसे बढ़िया है। प्लास्टिक अधातु है, धातु नहीं है ना, तभी आप जानते हो। इसको मान लो आपने क्या किया, इसको मान लीजिए गर्म कर पहले, है ना, गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद इसको क्या किया आपने, हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया। तो भाई गर्म करोगे तो फैलेगी, ये पिघलेगी, फिर ठंडी पड़ जाएगी, ठंडी पड़ेगी तो फिर चिपक जाएगी, है ना। देखते हो हथौड़े से पीटोगे तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगी कि टूट जाएगी, टूट जाएगी। तो अर्थात ऐसे तत्व जिनको गर्म किया जाए, फिर हथौड़े से पीटा जाए, अगर वो बढ़ने की बजाय क्या होते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, टूटने का गुण भंगुर कहते हैं। समझता क्या है, किसी भी तत्व को लीजिए और तत्व को पहले गर्म कर दीजिए, गर्म कीजिए, फिर वही वाली कहानी, गर्म करिए, हथौड़े से पीटिए, हथौड़े से पीटिए। यहां पर भी वही हाल है, यहां पर भी वही हाल है, यहां पर भी वही हाल है। क्या करो, सबसे पहले किसी भी तत्व को लेंगे, फिर गर्म करेंगे और फिर हथौड़े से पीटेंगे। अगर टूट जाए, अगर टूटने के बजाय वह कैसा बन जाए, तार बन जाए तो तन्यता, और तार के बनाए बन जाए क्या, तो क्या कहलाएगा, आघात वर्धनीयता। फिर समझो, सबसे पहले क्या करोगे, किसी भी धातु को लेंगे, गर्म करेंगे, हथौड़े से पीटेंगे और तार के रूप में बन जाए तो, चादर के रूप में बन जाए तो, और अगर इन दोनों के रूप में ना बने, टूट ही जाए तो। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं एग्जाम में, ये और ये अलग से पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं है बताइए, क्लियर हो गया। एक और होता है, चौथा गुण क्या होता है ये भी समझ लेते हैं हम लोग। एक होता है ध्वनिक। ध्वनिक, देखो ध्वनिक का मतलब, ध्वनि मतलब आवाज करना। बताओ, अच्छा अगर हम ले लें ये प्लास्टिक का टुकड़ा, इसको ऐसे पीटे, मतलब ऐसे ऐसे खटर खटर करे, ये दो प्लास्टिक टुकड़े को आपस में लड़ा रहे हैं, और ये जगह पर लोहे के टुकड़े को आपस में लड़ा रहे हैं, आवाज सबसे ज्यादा किसमें होगी, इसमें आवाज नहीं होगी, है ना। तो धातुएं, जो भी धातुएं होती हैं उनमें ध्वनिक का गुण पाया जाता है, मतलब उनमें आवाज करने की जो मात्रा होती है वो पाई जाती है, अधातु में ऐसा नहीं होता है। बस समझे। तो जब पीटोगे तो आवाज कर, देखो जैसे लोग बनता है जब